जी, मैं जानती हूँ आज 14 जून है और 14 जून का ये वादा था मेरा आपसे कि मैं उस दिन ये कन्फ़र्म कर दूँगी कि उस लड़के का क्या स्टेटस है। अब कल रात को 3 मिनट की एक मैंने छोटी-सी वीडियो की है जिसको लेकर बहुत लोग ये कन्फ्यूज़ हो गए हैं कि शायद उस वीडियो में मैंने स्टेटस के बारे में बात की है। हाँ, उसमें बात ज़रूर है लेकिन इनडायरेक्टली है, क्लूज़ में है, जो कि कुछ लोगों को समझ भी आ रही है, कुछ को नहीं आ रही, 50-50 चल रहा है, अभी तक लोगों को कन्फ्यूजन है। असल में मैं वो वीडियो ना करती, मेरा पूरा प्लान था कि 13 जून को मैं एक नोट लिख कर डालूँगी या तो ट्विटर पर या यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर। लिखने का ये मसला होता है कि बहुत सारे लोग रोमन हिंदी या रोमन उर्दू नहीं समझ पाते हैं। मैंने सोचा कि ये वो कन्फ्यूजन हो, उससे बेहतर है कि मैं पोस्ट एक वीडियो कर दूँ छोटी-सी। अब अभी भी इस वीडियो में ये वो स्टेटस वाली वीडियो नहीं है, वो वीडियो जो है आज रात तक ज़रूर आ जाएगी। अगर रात तक नहीं आती तो कल सुबह तो पक्का आएगी, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। हम उस वीडियो को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट क्यों किया जाता है कि खुदा न खास्ता यूट्यूब उसको सिस्टम से निकाल ना दे, या वो कहीं पे भी शैडो बैन ना हो जाए, या बैन ना हो जाए, या डिलीट ना हो जाए। तो मैं जो भी सुशांत की सीरीज़ कर रही हूँ उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैनिपुलेट करके करूँ, क्योंकि आप लोगों को याद होगा शुरू में जब हम वो सीरीज़ कर रहे थे तो वो वीडियो जो थी वो डिलीट हो जा रही थी, बार बार बैन हो जा रही थी। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक नज़म है, मेरी लिखी हुई नहीं है, मोहसिन नकवी एक बहुत बड़े शायर हैं, उनकी लिखी हुई ये नज़म है। इसको मैं पढ़ूँगी, इसमें भी बहुत सारे क्लूज़ हैं और मेरा ख़्याल से इस नज़म के बाद आप लोगों को सब कुछ समझ तो आ ही जाएगा। और जिनको नहीं भी समझ आएगा उसके लिए मैं इस वीडियो में ही इस नज़म की तशरीह करूँगी, यानी उसको एक्सप्लेन करूँगी, ताकि जिनको ना समझ आए वो समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन जो क्लियर आप लोग सुनना चाहते हैं वो या तो आज रात या फिर पक्का कल सुबह तो आ ही रही है। ठीक है ना। चलिए 2 मिनट से हम यहाँ पर अब शुरू करेंगे। पहले मैं ये पूरी पढ़ूँगी और उसके बाद हम एक एक इसका जो मिसरा है उसको हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। सांसों के इस हुनर को न आसा ख्याल कर, जिंदा हूँ सातों को मैं सदियों में ढाल कर। माली ने आज कितनी दुआएं वसूल की, कुछ फूल एक फ़कीर की झोली में डालकर। कल यौम हिज्र जर्द ज़मानों का यौम है, शब भर न जाग मुफ्त में आंखें न लाल कर। ए गर्दे बाद लौट के आना है फिर मुझे, रखना मेरे सफ़र की अजियत संभाल कर। महराब में दिए की तरह ज़िंदगी गुजार, मुँह ज़ोर आंधियों में न खुद को निढाल कर। शायद किसी ने बुखले ज़मीं पर किया है तंज़, गहरे समंदरों से जज़ीरे निकाल कर। ये नक़्द जां कि इसको लौटना तो सहल है, गर बन पड़े तो इससे भी मुश्किल सवाल कर। मोहसिन बरहना सर चली आई है शाम गम, गुर्बत न देख इस पे सितारों की शाल कर। अच्छा, ये लिखी हुई उर्दू में है, मुझे हिंदी में लिखी हुई कहीं मिल नहीं रही थी। मैं हिंदी पढ़ सकती हूँ, अगर होती तो मैं यहाँ हिंदी में लगा देती, लेकिन मैंने इसको आगे रोमन में करके आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। मेरे लिए हिंदी और अरबिक भी पढ़ना बहुत आसान होता है, और सॉरी उर्दू और अरबिक, उर्दू और अरबिक के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं। ये मैंने रोमन में कर कर यहाँ लिखी हुई और मैं अब आपको एक एक मिसरे को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सांसों के इस हुनर को न आसान ख्याल कर, यानी सांस लेना यानी जीना, ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं है। ये जो हुनर है ना, हुनर का मतलब होता है स्किल। जीने का जो एक स्किल है ना वो इतना आसान नहीं है, तो इसको तुम इतना आसान ना समझो। ज़िंदा हूँ, आप यहाँ गौर कीजिए, ज़िंदा हूँ सातों को मैं सदियों में ढाल कर, यानी सातें किसे कहते हैं, एक एक लम्हा या एक एक सेकंड, और सदियाँ आप सब जानते हैं कि सदियाँ यानी कि एक बहुत लंबा अरसा। ठीक है ना। तो जैसे अब एक इंसान मुश्किल में है, वो ज़िंदा तो है लेकिन उसके लिए एक एक लम्हा गिरा गुजरता है, यानी एक एक लम्हा उसके लिए बहुत मुश्किल है। कहते नहीं है कि जब इंसान गम में होता है तो उसके लिए एक एक लम्हा सदियों जितना होता है। तो यहाँ पर यही बात है कि इंसान की जो पूरी ज़िंदगी है उसमें जो सांस लेने का जो स्किल है वो बहुत आसान नहीं है, तो इसको आसान ना समझो कि ज़िंदगी आसान है। एक एक लम्हा जो है किसी के लिए सदियों जितना लंबा होता है, यानी मुश्किल होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि तस्वीर में एक घड़ी है जो कि वक्त या समय की तरफ जाती है और वो वक्त को थाम के चल रहा है। ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि वो ज़िंदा है लेकिन वो अधूरा भी है, यानी कि मर रहा है लेकिन फिर भी वो ज़िंदा है क्योंकि उसको सांसें लेनी है।
समझ आई? ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी अगले मिसरे पे। माली ने आज कितनी दुआएं वसूल की, कुछ फूल एक फ़कीर की झोली में डालकर। माली मतलब यानी कि एक फ़कीर है जिसके पास कुछ भी नहीं है, यानी वो फूल ख़रीदने के भी पैसे नहीं रखता है, लेकिन माली ने उसको ख़ुद अपनी ख्वाहिश से चंद फूल उठा के उसकी झोली में डाल दिए। अब झोली में डालने का मतलब नॉर्मली होता है कि मेरी झोली को खुशियों से भर दो, यानी मुझे कोई चीज़ दे दो जो मुझे चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर फूल डालने का मतलब उसकी झोली में, यानी उसकी झोली में उम्मीद डाली है, उसकी झोली में कोई खुशी डाली है। यानी हम कहते हैं ना, हम फ़कीर हैं, हम सब फ़कीर हैं, पैसों के हिसाब से नहीं, यानी हम सब फ़कीर हैं। कहते नहीं है जब इंसान कोई बहुत मलंग होता है, इश्क में होता है, तो कहते हैं कि वो तो फ़कीर हो गया, यानी उसने अपना सब लुटा दिया। हम सब लुटे हुए हैं, तो जब आपका सब लुट जाता है आप फ़कीर हो जाते हैं ना, यानी आपके पास कुछ नहीं बचता है। तो आपके पास कुछ भी नहीं था, आप बिल्कुल फ़कीर हो गए थे क्योंकि आप लुट गए थे, लेकिन आपके अंदर उम्मीद डाली गई है। तो जब आपको कोई उम्मीद दिलाता है तो आप उसको दुआएं देते ना। जैसे आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी, किसी की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, लेकिन डॉक्टर आके आपको बताता है कि नहीं, अभी भी आशा की किरण है, अभी भी वो बच सकता है, या अभी भी है, तो वो आपको उम्मीद दिला के जाता है। तो आप उसको दुआ देते हैं ना कि उसने आपकी बुझी हुई ज़िंदगी में एक किरण डाल दी। तो ये उस चीज़ का मतलब है। गौर करते जाइए चीज़ों पे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पर आगे। कल यौम हिज्र ज़र्द ज़माने का यौम है, शब भर ना जाग मुफ्त में आंखें ना लाल कर। अच्छा, अब ये दो तरीके से आप इसको ले सकते हैं मेरे हिसाब से। मैं क्योंकि कल इस नज़म को पढ़ रही थी और मेरा इरादा पहले 13 जून को यही नज़म लिखने का था, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं खुद ही कुछ लिख लूँ। और वो ना शेर है ना वो नज़म है, वो एक आज़ाद नज़म होती है, वो लिखी थी मैंने, ठीक है ना। अच्छा, अब कल यौम हिज्र है मेरे हिसाब से, मैं इस वजह से क्योंकि 13 को मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये लगा कि 14 जो है वो यौम हिज्र है। यौम हिज्र होता है जुदाई की रात, या यौम दिन को कहते हैं। तो कल यौम हिज्र यानी जुदाई का दिन है। अब इस तरीके से भी ले लें कि अगर हम आज 14 जून के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं तो 14 जून यानी 15 को जुदाई हो चुकी थी ना। 14 को तो वो हुआ जो भी हुआ, और 14 या 15 को जुदाई हो गई थी। आप इसको खैर जिस तरह भी ले लें, यानी कल यौम हिज्र जुदाई का दिन है, ज़र्द ज़माने का यौम है। ज़र्द ज़माना क्या होता है? पतझड़, जो ख़िज़ा होती है, बाहर के बाद ख़िज़ा आती है ना, जिसमें सारे पत्ते गिर जाते हैं। तो टहनी से सारे पत्ते गिर गए, तो ज़र्द ज़माना यानी कि उस मौसम, जो ख़िज़ा का मौसम है ना, उसका एक दिन है, यौम है। शब भर ना जाग मुफ्त में आंखें ना लाल कर, यानी अब ऑलरेडी ख़िज़ा आ चुकी है और ऑलरेडी जो होना था वो हो चुका है, तो अब सारी रात जाग कर परेशान होकर या रोकर क्या मिलेगा। नहीं कहते कि अब परेशानी हो गई, अब जो हो गया, अब उसमें बंदा क्या गम करे ना। तो जो हो गया वो हो गया। और यहाँ पर ज़र्द ज़मानों की क्यों बात की जा रही है कि जब इंसान का सब कुछ लुट जाता है, जब उसका दिल बर्बाद हो जाता है, तो नहीं कहते कि वो उसका तो सब कुछ लुट गया, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो एक दरख्त होता है जो इसमें फूल होते हैं या उसमें फल होते हैं, जब वो गिर जाता है, पतझड़ का जब मौसम आता है, तो वो बिल्कुल अकेली टहनी हो जाती ना, तन्हा हो जाती है, यानी ख़त्म, सब ख़त्म हो गया। तो वो उजाड़ की तरफ इसका है कि अब सब कुछ लुट गया है, बर्बाद हो गया है, यानी अब हमें ना अब जो होना था वो हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, और अब ये मिसरा जो है ये बहुत सुनने वाला और समझने वाला है। ए गर्दे बाद लौट के आना है फिर मुझे, ए गर्दे बाद लौट के आना है फिर मुझे, रखना मेरे सफ़र की अजियत संभाल कर। गर्दे बाद क्या होता है? वो तूफ़ान होता है, मट्टी का तूफ़ान, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि लौट के मुझे फिर आना है, यानी मैं वापस फिर आऊँगा। यहाँ पर तूफ़ान से मुराद है परेशानियाँ या कठिन मुश्किलात, या जो भी टेंशन्स होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, जो भी मुश्किलात होती हैं, यानी वो अपनी, या दुश्मनों को भी यहाँ आप कह लें कि वो अपने दुश्मनों को कह रहा है कि लौट कर आना है फिर मुझे, रखना मेरे सफ़र की अजियत संभाल कर। यानी अभी तो मुझे और अजियत मिलेगी, सफ़र यानी जर्नी, यानी ज़िंदगी का एक सफ़र है, उसमें अभी और भी अजियतें मिलेंगी, यानी अभी ज़िंदगी का सफ़र नहीं ख़त्म हुआ, उसने फिर लौट कर आना है। और वो अपने दुश्मनों से कह रहा है कि अभी थोड़ा संभल जाओ, अभी थोड़ा रुक जाओ, संयम बनाए रखो, क्योंकि अभी तो मैं फिर लौट कर आऊँगा, तुम फिर मुझ पे अजियतें करोगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। यानी अगर मैं यहाँ दोबारा आपको बोलूँ, वो अपने दुश्मनों को कहता है कि संयम बनाए रखो, थोड़ा सब्र रखो, एक साथ ही वार पे वार करने की क्या ज़रूरत है, चारों तरफ
मुझे परेशानियों से क्यों घेरे जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ब्रेक ले लो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का भी सफ़र नहीं ख़त्म हुआ, मैं वापस आऊँगा और फिर मेरी अज़ियतों का सिलसिला दोबारा से शुरू होगा। तो ये वही मतलब है। अच्छा, मेहराब में दिए की तरह ज़िंदगी गुजार, मुँह ज़ोर आंधियों में ना खुद को निढाल कर। मेहराब क्या होता है मैं ये बता दूँ, ये होता है मेहराब, जिसके अंदर हम दिया रखते हैं। ये विंडो के पास ही एक आर्क सी होती है, इसमें आप दिया रखते हैं ना। आप क्यों इधर दिया रखते हैं? ताकि दिया बुझ ना सके, जो भी हवा आए, ज़ोर की आंधी चले, ताकि जो दिया है वो जलता रहे, बुझे ना। तो उसको आप संभाल कर रखते हैं ना। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि मेहराब में दिए की तरह ज़िंदगी गुजार, यानी सेफ होके आसान आसान सी ज़िंदगी गुजार लो। मुँह ज़ोर आंधियाँ, यानी कि जो तेज़ चलती हुई आंधियाँ हैं, तूफ़ान हैं, उनसे खुद को इस वक्त जंग ना करो, निढाल ना करो, क्योंकि तुम्हें आगे ज़िंदगी में और जंग लड़नी है। तो जब तक मेहराब में ज़िंदगी गुजार सकते हो सेफ़ होके, कहीं पे छुप के, तो गुजारो। ये होती ना, हर दीवारों में भी बीच में बने हुए होते हैं मेहराब, इनमें दिए रखे होते हैं, तो वो दीवार के अंदर दफन हुए होते हैं ना, छुपे हुए होते हैं। किस चीज़ से? सारी आंधियों से, इर्द गिर्द के मौसम की ऊंच नीच से। तो यहाँ पर जितना समय तुम सेफ रह सकते हो रहो। अभी तुम्हें मुंह ज़ोर आंधियों से, यानी दुश्मनों से या जो भी परेशानी है उनसे अभी लड़ने की ज़रूरत नहीं है। शायद किसी ने बुखले ज़मीन पर किया है तंज, गहरे समंदरों से जजीरे निकाल कर। अब क्या मतलब है कि किसी ने उसको तंज किया, यानी कि उसको कहा कि अब तुम्हारे ऊपर ज़िंदगी तंग हो गई है, ज़मीन तंग हो गई है, यानी अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, अब तुम्हारे पास ज़मीन भी नहीं बची रहने के लिए, तो अब तुम कहाँ रहोगे। उसने समंदर में जाकर, गहरे समंदरों में से जाकर अपने लिए जजीरा निकाला, यानी कि उसके ऊपर इतनी ज़िंदगी तंग हो गई थी, ज़मीन इतनी उसके ऊपर दुश्मनों ने तंग कर दी थी कि वो ज़मीन में कहीं पे भी नहीं रह सकता था। वो जहाँ जाता, जिधर जाता, वहाँ दुश्मनों को पाता। उसने क्या किया कि उसने वो सारी ज़मीन छोड़ दी, उसने खुद गया गहरे समंदर में, वहाँ से अपने लिए ज़मीन खुद निकाल कर लाया, यानी कि वो खुद अपनी परेशानियों में नीचे तक गया और उस परेशानियों में से भी उसने रास्ता निकाला। क्योंकि जब तक ज़िंदगी है इंसान को जीना है, और जीने के लिए उसको ज़मीन चाहिए। तो वो लोग तो उसको ज़मीन नहीं दे रहे थे। बुखल कहते हैं तंगी करना, यानी कंजूसी का मतलब होता है बुखल, यानी कंजूस मतलब तंग। कंजूस इंसान का मतलब दूसरा मतलब ये भी होता है ना कि तंग दिल होना, यानी उससे खींच ली गई, उससे कंजूसी कर ली गई। पूरी दुनिया ने कंजूसी दिखाई कि उसको ज़मीन का हम छोटा सा भी टुकड़ा नहीं देंगे रहने के लिए। तो उसने क्या किया, वो खुद गया गहरे समंदरों में, यानी परेशानियों में गोता लगाया उसने मुश्किल तरीके से, लेकिन वहाँ से उसने खुद अपने लिए ज़मीन निकाल कर वो जजीरा निकाल कर लाया है जिस पे वो ज़िंदा है, यानी ताकि वो रह सके। जब तक उसकी सांसें हैं, इंसान को जीना तो है ना, और वो समंदर में नहीं जी सकता, ज़मीन पे ही जिएगा। तो ये उस चीज़ की तरफ मतलब है। अच्छा, अब यहाँ पर ये नगदे जाँ कि इसको लुटाना तो सहल है, गर बन पड़े तो इससे भी मुश्किल सवाल कर। नगदे जाँ, नगद किसे कहते हैं? पैसे को कहते हैं ना, नगदी जो होती है पैसा। ये नगदे जाँ यानी जाँ, यानी इंसान की जो वक़्त है, वैल्यू होती है ना, नकद जो होती है इंसान की, हर इंसान की एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर वैल्यू से मुराद ये है कि इंसान की जो ज़िंदगी है ना, उसको लुटाना यानी वेस्ट करना सहल, बहुत आसान है। हम अपनी ज़िंदगी को आराम से वेस्ट कर रहे होते हैं ना, यानी हमारी जो ज़िंदगी की वैल्यू है हम उसको वेस्ट कर रहे होते हैं। किन चीज़ों में? कि हमारी ज़िंदगी वेस्ट हो रही होती है आम सी चीज़ों में, बेकार सी चीज़ों में। हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारे एक सेल्फिश किस्म के गोल्स हैं, हम उन्हीं को पाने में लगे हुए हैं। हम अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर वो मतलब नहीं है कि आप पबजी खेल रहे हैं या आप फिल्म या एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। यहाँ हम एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करते हैं ना। इसमें फिर नीचे है गर बन पड़े तो इससे भी मुश्किल सवाल कर। इसका मतलब है कि अगर हो सके तो अपनी ज़िंदगी का पर्पस ढूंढो। जिस इंसान की ज़िंदगी का पर्पस होता है ना, उसके लिए उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। किस तरीके से? कि वो ज़िंदगी वेस्ट नहीं कर रहा होता, उसकी ज़िंदगी का एक पर्पस बन जाता है। गर बन पड़े, अगर हो सके। गर बन पड़े का मतलब होता है अगर हो सके तो इससे भी मुश्किल सवाल कर, यानी वेस्ट करना तो इंसान आसान है ना, कोई भी वेस्ट कर लेता है। ज़िंदगी का पर्पस बनाना, किसी की खिदमत करना, किसी के साथ अच्छाई करना, किसी को कहीं से बचाना, किसी को किसी मुश्किल से निकालना, जब इंसान की ज़िंदगी का पर्पस होता है तो वो मुश्किल होता है उस पर्पस को पूरा करना, कंप्लीट करना, क्योंकि उसमें कई सारी मुश्किलें आती हैं।
कई सारे ब्लॉक रोड्स आते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इतना आसान नहीं होता ना। तो जो भी, जैसे मेरी ज़िंदगी का पर्पज़, मैं हमेशा से, जब मैं बहुत छोटी थी मैं तब भी कहती थी कि मैं छोटे बच्चों को नर्चर करूँगी, मैं उनकी देखभाल करूँगी। मुझे ज़िंदगी का पर्पज़ चाहिए, और मैं आज भी हमेशा अल्लाह से एक ही दुआ करती हूँ, वो ये दुआ है कि अल्लाह मुझे अपनी उम्मत की खिदमत में मेरी ज़िंदगी को लगा। यानी कि मैं अल्लाह से अपने लिए कोई चीज़ नहीं मांगती कि मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये चीज़ें हमारी अब हो भी नहीं सकती हैं। आपकी ज़िंदगी का एक पर्पज़ होता है, शुरू से था मेरी ज़िंदगी का। मैं शुरू से एक ज़िंदगी में अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे इतना सेल्फिश ना बनाना कि मैं अपनी ज़िंदगी गुजार कर मर जाऊँ। मुझसे अपनी उम्मत मतलब यानी अल्लाह के बंदे, यानी अल्लाह के लोग, यानी जो पूरी कायनात है, अब आप जिस भी धर्म से आपके लिए जो भी हो, यानी जो भी लोग होते हैं उनकी खिदमत करवाना। यानी मैं अपनी ज़िंदगी किसी मकसद में यूज़ करना चाहती हूँ, बानिस्बत इसकी कि बस अपने लिए। एक सेल्फिश ज़िंदगी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी का एक पर्पज़ है। अगर आप उस पर्पज़ को ढूंढ लेना तो आपको ज़िंदगी में मज़ा आने लगेगा, वरना नॉर्मली तो आप अपनी ज़िंदगी को वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग सब वेस्ट कर रहे हैं। वही पैदा होना, और फिर पलना बढ़ना, और उसके बाद पढ़ाई करना, और उसके बाद जॉब करना, और उसके बाद शादी करना, बच्चे पैदा करना, और फिर उन्हीं की ज़िंदगी में लग जाना। आपकी एक सेल्फिश लाइफ होती है, उसका कोई पर्पज़ नहीं होता है। गोल्स ज़रूर होते हैं, गोल और पर्पज़ में बहुत फ़र्क होता है। पर्पज़ हमेशा सेल्फलेस होता है, गोल्स हमेशा सेल्फिश होते हैं। याद रखिए, पर्पज़ हमेशा सेल्फलेस होता है, गोल्स हमेशा सेल्फिश होते हैं। तो इंसान का गोल होता है नॉर्मली, पर्पज़ नहीं होता। यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जिनकी ज़िंदगी के पर्पज़ होता है, और आप लोग जानते हैं कि किस और इंसान का भी यहाँ पर पर्पज़ है। वो उसी पर्पज़ में लगा हुआ था, और वो उसी पर्पज़ के चलते ही सब कुछ उसके साथ हुआ है। ठीक है, अब समझ आ रही है ना हम लोगों को बातों की। उसके बाद यहाँ पर ये बिल्कुल आखिरी मिसरा है मोहसिन, क्योंकि ये मोहसिन नकवी की नज़म है, तो उन्होंने अपने आप को कहा है, यानी मोहसिन, बरहना सर चली आई है शाम गम, गुर्बत ना देख इस पे सितारों की शाल कर। शाल यानी जो शॉल होती है ना, जो चादर होती है। अच्छा, अब बरहना सर, यानी बरहना का मतलब होता है नंगी, यानी बरहना सर, बिना सर पे कोई भी ओढ़नी ओढ़े या कोई भी चादर या दुपट्टा ओढ़े, ऐसी आ गई। यानी कि मुंह उठाकर गम शाम आ गई है। गम शाम का मतलब है परेशानियाँ, चारों तरफ से परेशानियाँ आ गई हैं मुंह उठाए। एकदम नहीं, लोग कहते कि यार हमारे पास एकदम से परेशानी आ गई, खुद ब खुद आ गई। तो जब परेशानी आती है, तो जब परेशानी आपका सब लूट कर चली जाती है, अब गरीब हो जाते हैं ना, आप परेशान हो गए, तो इसमें ये कह रहे हैं कि गुर्बत ना देख मेरी, इस पे सितारों की शाल कर। जब नहीं कहते कि इंसान से उसका घर बार सब छीन लिया, अब उसके पास रहने को कुछ नहीं बचा। जब कहते हैं ना कि इंसान के ऊपर ज़िंदगी तंग पड़ जाती है, तो उसको सर छुपाने के लिए सिर्फ आसमान मिलता है। तो सितारों की शाल यानी आसमान की जो सितारों की चादर है ना, उसको अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। जिसको कुछ नहीं मिलता, कहते हैं ना, उसके पास अल्लाह का आसमान तो है सर छुपाने के लिए। अगर उससे उसका घर बार, उसकी हर चीज़ छीन ली गई है, तो उसके पास सिर्फ क्या बचता है, ऊपर वाला एक बचता है, खुदा बचता है ना। जो भी आपका धर्म है, आप इसको जिस तरीके से भी ले लें, एक खुदा बचता है, और वही आपको पनाह देता है। किस तरीके से पनाह देता है? छुपाने की, वो आपको अपने सितारों के नीचे ले लेता है, यानी वो आपके ऊपर सितारों की चादर उड़ा देता है कि आप उसमें रहें, यानी आप छुप जाते हैं दुनिया से। समझ आई? तो ये पूरी यही मतलब था। और मैं जानती हूँ कि वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो गई। आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा छोटी वीडियोस करूँ, लेकिन यही इसका मतलब था। अगर आप समझ पाएँ तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये क्या सारी चीज़ थी। और मुझे ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सी तस्वीर अच्छी लगी। मैं काफ़ी देर तक बैठ के एडिट करती रही हूँ। मुझे जो सबसे प्यारी लगी ना, वो शायद ये और एक ये लगी है। ठीक है ना? चलिए, लेकिन जिसका सबसे खूबसूरत मतलब है वो ऊपर वाली जो ये तस्वीर है ना, इनमें से है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया।